आज बोलने का कतई विचार नहीं, लेकिन उन बाबूजी के मन की पीड़ा, उनकी तड़प, उनका कष्ट देख करके दो शब्द कहने का मन हो गया, क्योंकि ये केवल उनके मन की स्थिति नहीं है, तकरीबन आज समस्त हिंदू समाज की यही स्थिति है। हिंदू किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में खड़ा है। खैर, आदरणीय मंच उपस्थित मातृशक्ति और आप सभी बंधुजन, आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। विश्व हिंदू परिषद षष्ठी पूर्ति स्थापना दिवस की आप सभी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं, और प्रार्थना है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कि हमारे रोम रोम में रामायण और हर हृदय में श्रीमद् भगवत गीता उतर जाए। रामायण हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म संस्कृति की मूल शिक्षा है। माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना, हर कीमत पर पालन करना। भगवान राम ने सारे संसार का राज ठुकरा करके वनवास को स्वीकार किया। ये बात हमारी पीढ़ी बहुत अच्छे से समझ ले कि माता पिता गुरु की आज्ञा पालन करना और देश धर्म समाज की सेवा में, स्त्री सम्मान की सुरक्षा में अपना सर्वस्व समर्पण करना, ये हमारा संस्कार है। यदि हम रामायण पढ़ लें तो हमारा हर पुरुष भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और हर स्त्री सीता माता के समान पवित्र हो जाएगी। सीता जी ने तिनके से रावण को, उसके तूफान को, उसके अभिमान को रोक दिया था, और भगवान राम ने नंगे पैर वनवासी होकर के सोने की लंका को राख कर दिया था, और 1 लाख हाथी वाले रावण को पानी देने वाला और दिया बाती करने वाला उसके खानदान में नहीं बचा था। इतनी शक्ति हमें रामायण देती है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता हमारे को जीवन के सिद्धांत देती है कि सत्य की, धर्म की राह में रोड़ा बन करके यदि आपके पिता, चाहे पिता महा, भाई बंधु रिश्तेदार और चाहे गुरु ही क्यों ना आकर के खड़े हो जाए, आपको समाधिस्थ होकर के सत्य की, धर्म की रक्षा में युद्ध करना ही आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, और इस कर्तव्य पालन से ही आपको मोक्ष है, मुक्ति है। विश्व हिंदू परिषद का ध्येय वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म फिर उसकी रक्षा करता है। ये धर्म क्या है और ये धर्म की रक्षा क्या है, यदि इतना सा हम समझ लेंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पदार्थ बताए गए हैं मनुष्य जीवन के। ये अर्थ भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, काम जीवन की आवश्यकताओं की, कामनाओं की पूर्ति, और धर्म का, मर्यादा का, अनुशासन का पालन करना। मूल पदार्थ है मोक्ष, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद परमपिता परमात्मा की कृपा से हमें ये मनुष्य योनि मिली है कि इस योनि में हम मोक्ष को प्राप्त करें, जीवन मुक्ति को प्राप्त करें। और इसमें केवल 5 विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारी आंतरिक बाधाएं हैं, और आसुरी वृत्तियां बाहरी बाधाएं हैं। इनको पार करके ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आंतरिक विकारों की निवृत्ति के लिए साधना है, शास्त्र है, और आसुरी वृत्तियों के लिए शस्त्र है, साधन है, युद्ध है। इसीलिए हमारे सभी देवी देवताओं ने एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र का धारण किया। आज हमारी ये जो दयनीय अवस्था है केवल इसीलिए है कि जब सम्राट अशोक ने अपनी तलवार को दरिया में बहा दिया, वहीं से हमारा पतन शुरू हो गया। आज हमारे समाज में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं, माँ सरस्वती की कोई कमी नहीं। हर घर डॉक्टर, इंजीनियर, एक से बड़ी पढ़ाइयाँ हैं, एक से बड़े पैकेज हैं, धन है, लेकिन चूंकि हमने दुर्गा जी की आराधना छोड़ दी, महाकाली की आराधना छोड़ दी, इसीलिए हमारी दयनीय स्थिति है। महाकाली बल की देवी है। जब तक हम बल, बुद्धि, विद्या, पहला पदार्थ है बल। यदि हम में बल होगा तभी हमारी बुद्धि काम करेगी, तब हमारी विद्या काम आएगी, तभी हमारा धन काम आएगा। हमने बल का आराधन, बलोपासना छोड़ दी। यदि हम अपने जीवन में बलोपासना को स्थान दे दें तो कोई कारण नहीं है हम अपने आंतरिक विकारों से और बाहरी आसुरी वृत्तियों से जीत ना पाए, विजय ना कर पाए। वेदों में ऐसा ही लिखा है, और भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने ये जीवन जी करके दिखाया है। उनके अवतार का और कोई कारण नहीं था। जब हम अपने वेदों से, अपने धर्म से, अपने मूल से, अपने शास्त्रों से, अपने शस्त्रों से हटे हैं,
धर्म की हानि हुई है और धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया, उसको जीवन को जी करके दिखाया। विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे जीवन जीना, ये उन्होंने रामायण में सिखाया, यही उन्होंने हमारे को महाभारत में श्री कृष्ण के रूप में सिखाया। तो बस मेरा अपना इतना सही मानना है, यदि हम अपने जीवन में अपने रामायण को और श्रीमद् भगवत गीता को दोबारा स्थान देंगे, बलोपासना को स्थान देंगे, तो कोई कारण नहीं है कि तिनका भी हमारा बिगड़ने दें। जय हिंद। जय श्री